नवीन और पुनीत, दो भाई, दोनों मुंबई के फ्लैट में साथ में रहते हुए अलग अलग जॉब करते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, एक दूसरे की जान थे। नवीन बड़ा था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो बहुत प्यारी थी। कभी कभी पुनीत से मिलवाने वह घर लाता था, क्योंकि पिताजी नहीं थे और माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। और माँ गांव में रहती थी, तो यहाँ उसका यही परिवार था। पुनीत की जिद थी कि भाई जल्दी से शादी करके भाभी को घर ले आओ, तो घर में घर जैसा लगे। आखिर वो दिन भी आ गया। धूमधाम से शादी हुई। रितु दुल्हन बनकर आई। कुछ दिन माँ साथ में रही, पर माँ का मन गांव में ही लगा रहता, इसलिए माँ गांव चली गई। खुशी खुशी दिन महीने बीतने लगे। यहाँ पुनीत भी टिया के प्यार में पड़ गए और एक दिन भैया से टिया को मिलवाने घर ले आया। सभी ने बड़े प्यार से टिया का वेलकम किया। सब खुश थे। टिया को इस बात से ज्यादा खुशी थी कि सास ससुर की टेंशन नहीं है। ऐसे ही हंसी खुशी 3 साल बीत गए और आज रितु की तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मन मचल रहा था। पुनीत ने भैया को छुट्टी लेकर भाभी को डॉक्टर दिखाने की सलाह दी। पर नवीन के ऑफिस में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए उसने रितु से बोला, तुम पुनीत के साथ डॉक्टर के यहाँ पहुंचो, मैं मीटिंग खत्म करके सीधे हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। और रितु को किस करके ऑफिस निकल गया। रितु पुनीत के साथ हॉस्पिटल पहुंची और चेकअप के बाद पता चला कि रितु माँ बनने वाली है। इस बात से जितनी खुश रितु थी, उससे कहीं ज्यादा पुनीत था। पुनीत ने नवीन को मैसेज किया कि भाई जल्दी आ और भाभी के पसंद की जितनी भी मिठाई होती है सब लेकर आना। तुझे एक बड़ी खुशखबरी देनी है। हम हॉस्पिटल में ही तेरा वेट कर रहे हैं। मैसेज देखते ही नवीन ने रितु को कॉल किया और पूछा कि क्या बात है, क्या खुशखबरी है। रितु ने शर्माते हुए कहा, अब हम 2 से 3 होने वाले हैं। इतना सुनना था कि नवीन की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत ऑफिस से छुट्टी लेकर स्वीट शॉप में पहुंचा और सारी रितु की पसंद की मिठाई लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नवीन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और नवीन को उसी अस्पताल में लाया गया जहां रितु और पुनीत थे। डॉक्टर ने चेकअप किया, पर नवीन का बचना मुश्किल था। नवीन अपनी आखिरी सांसें लेते हुए रितु का हाथ पकड़ा और बोला, अपना ध्यान रखना। और पुनीत से बोला, भाई अब रितु और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी तेरी, उन दोनों का ख्याल रखना। इतना बोलते बोलते ही नवीन ने यह दुनिया छोड़ दी। कुछ ही पल में खुशियां मातम में बदल गई। जितने लोग आते सब रितु को यही सलाह देते कि बच्चे को हटाकर दूसरी शादी कर लो, पूरी जिंदगी अकेली कैसे कटेगी। पर रितु चुप थी। पुनीत जानता था कि भाई भाभी से कितना प्यार करती थी, वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। इधर टिया अलग टेंशन में थी कि क्या हो गया। अब इन भाभी की जिम्मेदारी भी पुनीत पे आ गई। नहीं नहीं, अपनी शादी के पहले इन्हें यहाँ से हटाना होगा। इधर पुनीत की केयर भाभी के लिए और बढ़ गई थी। वो रितु की हर छोटी सी छोटी जरूरतों का ध्यान रखने लगा था। यह बात टिया को बहुत खटकती थी। इस बात पर आए दिन टिया और पुनीत की लड़ाई होने लगी। टिया शादी की जिद करती तो पुनीत बोलता, भाई को गए जब तक 1 साल नहीं हो जाएंगे उसके पहले मैं शादी नहीं करूंगा। इस बात से टिया और चिढ़ जाती, क्योंकि घर में भाभी और पुनीत रहते थे। उसके मन में ना जाने कैसे कैसे सवाल आते थे। आखिरकार 9 महीने बीत गए। इस बीच टिया ने पुनीत के मन में रितु के लिए बहुत जहर भरने की कोशिश की, पर पुनीत उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। अब भाभी की डिलीवरी का टाइम था और टिया बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पुनीत रितु के पास रहे। इस टाइम गांव से माँ आ गई थी। इसी का फायदा उठाकर टिया ने पुनीत को प्री वेडिंग शूट के लिए मना लिया और फ्लाइट की बुकिंग हो गई। पुनीत निकलने ही वाला था घर से फ्लाइट के लिए कि तभी भाभी को पेन स्टार्ट हो गए। माँ ने बोला, बेटा तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, रितु को बहुत दर्द हो रहा है। पुनीत इस बात को भूल गया कि मुझे फ्लाइट पकड़नी है, टिया मेरा वेट कर रही होगी। वह रितु को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा।
इधर टिया पुनीत को कॉल पे कॉल किए जा रही थी। तभी मैसेज आया, हम नहीं जा सकते, भाभी को एडमिट किया है। टिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में पुनीत छोटे से बच्चे को गोद में लेकर खड़ा था। इन सब बातों को इग्नोर कर उसने जोर जोर से पुनीत पर चिल्लाना चालू किया कि तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? तुम मुझे इग्नोर करके भाभी के पास चिपके रहते हो। मैं कभी भी कहीं जाने को बोलूं, कुछ भी बोलूं, तुम्हें सिर्फ भाभी और भाभी ही लगा रहता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। क्या अब पूरी जिंदगी मुझे छोड़कर तुम भाभी की ही केयर करते रहोगे? पुनीत कुछ बोलता इसके पहले ही वह उस रूम की ओर बढ़ गई जहां रितु थी। यहाँ रूम में आकर उसने रितु को भी चिल्लाना चालू किया, मुझे सब समझ में आता है। जो तुम पुनीत पर डोरे डाल रही हो, हर बार मेरे और पुनीत के बीच में तुम आ जाती हो। रितु, जो इस समय बहुत कमजोर थी, वह टिया की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। इतने में पुनीत अंदर आया और उसने टिया को जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, तुम्हारी मेंटलिटी और तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए, और यह बहुत अच्छी बात है कि शादी के पहले तुम्हारा असली रूप सामने आ गया। और मैं आज इसी वक्त यह रिश्ता तोड़ता हूँ। और मैंने भाभी और बेटे की केयर करने की कसम ली थी भाई से, तो वह मैं करता रहूंगा, आज भी और कल भी, भले उसके लिए मुझे भाभी से शादी क्यों ना करनी पड़े। आज के बाद कोई मेरे और ऋतु के बीच में नहीं आएगा। सारे स्तब्ध होकर सुन रहे थे, पर पुनीत की बातों में एक दृढ़ संकल्प था। उसने कहा, मुझे समाज और तुम जैसे लोगों को हर दिन सफाई देने की जरूरत पड़े, इससे अच्छा है कि मैं ऋतु को और बच्चे को हमेशा के लिए अपना लूं। मुझे पता है ऋतु बहुत अच्छी है और शायद वह मुझे अपना भी ना पाए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऋतु और बच्चे को प्यार देने के लिए अगर ऋतु से शादी भी करनी पड़े तो मुझे मंजूर है। और मेरी जिंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। पुनीत ने पिता की जगह अपना नाम लिखवाया और फिर से एक बार ये परिवार एक खुशहाल परिवार बन गया। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।